गर्द, गर्मा, गदा और गोरिस्तान की धरती पर होगा अब सब्जे का राज। सड़कों की मरम्मत और बढ़ता दर्जा हरारत होगा कंट्रोल। कमिश्नर मुल्तान ने 5 मियावाकी जंगल लगाने की मंजूरी दे दी। सड़कों की मरम्मत के लिए 13 मिलियन के फंड्स मंजूर होंगे। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर को जंगल लगाने की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। गर्द, गर्मा, गदाओ, गोरिस्तान की धरती पर अब होगा सब्जे का राज। अर्बन फॉरेस्टिंग के तहत मुल्तान में 5 मियावाकी जंगल लगाने की मंजूरी हो गई। कमिश्नर मुल्तान का कहना है कि मियावाकी जंगल से शहर के बढ़ते दर्जा हरारत को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। मुल्तान जो है पंजाब में वो वाहिद जिला होगा जहां पर 6 मियावाकी फॉरेस्ट एट ए टाइम वो एस्टेब्लिश होने जा रहे हैं। और ये जो क्लीन एंड ग्रीन जो विजन है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का और जो डायरेक्शंस है हमें उस्मान बुज़दार साहब की कि क्लीन एंड ग्रीन हमारा एनवायरनमेंट होना चाहिए, ये 6 हमारे मियावाकी फॉरेस्ट ये शहर के लिए एक लंग्स का काम करेंगे। शहर ओलिया की सड़कों की मुरम्मत तज़ीन और आराइश के हवाले से कमिश्नर मुल्तान का कहना था कि शहर की सड़कों की बहाली और मुरम्मत पर 13 मिलियन रुपए खर्च किए जाएंगे। शहर की अहम शाहराहों की मुरम्मत तज़ीन और आराइश करके शहरियों को तोहफा देंगे। काम 3 माह में मुकम्मल किया जाएगा। MDA ने असेसमेंट कर ली है, एक 13 मिलियन की स्कीम है। MD चौक से लेकर ये सर्किट हाउस और सर्किट हाउस से निश्तर चौक जो आगे राउंड अबाउट है वो पूरी रोड जो है उसको अपलिफ्ट करना है, उसका रोड फर्नीचर देना है, उसकी कारपेटिंग करनी है। कमिश्नर मुल्तान का कहना था कि 2 बड़े मंसूबों को कलील मुद्दत में मुकम्मल किया जाएगा। कैमरामैन आमिर शाह के साथ गोहर रहमान, मुल्तान। और अब आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म के शहर में सफरी सहूलियात मज़ीद होंगी आसान। मियांवाली को सीपैक से मिलाने के लिए नई राब्ता सड़क तामीर करने का फैसला कर लिया है। रखी थमेवाली से मसान तक 31 किलोमीटर तक रोड बनाया जाएगा, जबकि रोड की तामीर पर 1 अरब 13 करोड़ रुपए के फंड खर्च किए जाएंगे। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर-ए-आज़म के शहर में सफरी सहूलियात मजीद आसान होंगी। मियांवाली को सी पैक से मिलाने के लिए नई राब्ता सड़क तामीर करने का फैसला। रखी थमेवाली से मसान तक 31 किलोमीटर तक रोड बनाई जाएगी। इस रोड की तामीर पर 1 अरब 13 करोड़ रुपए के फंड खर्च होंगे। मंसूबे के लिए 198 केनाल जमीन भी खरीदी जाएगी। सड़क की तामीर और नए कुशादा रोड से मियांवाली के रिहायशियों की सी पैक रूट तक रसाई मजीद आसान होगी। नई रोड की लागत तखमीना लगाकर समरी ऐवान वज़ीर आला को पेश कर दी गई। काबीना की मंजूरी के बाद इस मंसूबे के लिए रवा या आइंदा माली साल बजट मुख्तस किया जाएगा या इसी साल सप्लीमेंट्री ग्रांट का इजरा हो जाएगा। और अभी आपको बताएं, नायाब जड़ी बूटियां भी अब चोलिस्तान में दस्तयाब होंगी। महकमा माहौलियात और इस्लामिया यूनिवर्सिटी का दरख्त फल देने लगा। 90 स्पीशीज को कामयाबी से चोलिस्तान में उगा लिया गया। इसी हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। चोलिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ होगा मुमकिन। 23 मिलियन का मंसूबा चोलिस्तानियों को फायदा देगा। महकमा माहौलियात और इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने बायो डाइवर्सिटी पार्क से नताइज हासिल करना शुरू कर दिए। असिस्टेंट डायरेक्टर माहौलियात का कहना था कि 2 साल कबल 9 मरबा पर चोलिस्तान डाइवर्सिटी पार्क कायम किया गया। पार्क में 90 से ज़ायद चोलिस्तानी पौधों की नस्लों और उनके बीज को महफूज किया गया। इनिशियली 23 मिलियन एक्सपेंस जो है वो मंजूर किया गया था। तकरीबन 6-7 मुरब्बे जमीन उनको फेंसिंग करके उसको कवर कर गया ताकि वहाँ पे ग्रेजिंग ना हो सके। अब अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे 130 स्पीशीज इस वक्त मौजूद हैं जो चोलिस्तान की तकरीबन 100% के करीब बनती है। तो वो सारी स्पीशीज वहाँ पे अवेलेबल हैं और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी वो ग्रो करेंगी। डॉक्टर अब्दुल राफे का कहना था कि 9 मरबा एरिया को जानवरों की चरागाह बनने से रोक रहे हैं। पार्क में हर साल बहार में तमाम जड़ी बूटियों के बीज इकट्ठे किए जाते हैं। मानसून से पहले चोलिस्तान में मुकामी जड़ी बूटियों की अफजाइश की जाती है। बायोडाइवर्सिटी पार्क है, इसके अंदर तीनों इकोसिस्टम जो के मौजूद होते हैं, इंटरड्यूनल, सैंड ड्यूनल और क्ले पैच जो है वो मौजूद हैं इकोसिस्टम के अंदर। और इसी वजह से जो है ये एक बहुत अच्छी कंजर्वेशन प्रैक्टिस जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर जो है अपने MOU के तहत जो है वो इसके ऊपर कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि चोलिस्तान में 130 नायाब जड़ी बूटियां थी जिनमें से बेशतर को फिर से उगा दिया गया है, जबकि मजीद पर काम भी जारी है। कैमरामैन फराज हमीद के साथ तैयब सैफ, बहावलपुर। फलों के बादशाह सलामत आम को बारिश से खतरा। महकमा मौसमियात ने तबल बचा दिया। मुल्तान, बहावलपुर, सरगोदा, मियांवाली, बहावलनगर, भक्कर और लिया में कल से बारिशों की पेशगोई कर दी गई है। ये रिपोर्ट देखिए। बारिशों की पेशगोई ने आम के बागबानों को परेशान कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल से जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इजला में बारिश का इम्कान है। बारिश से आम की बूर को शदीद नुकसान पहुँचने का खतरा है। निकी निकी इमली लग रही है, जब तक हमारा वो आम पैक होके मंडी तक नहीं जाता हमें तो खतरा रहता है। बहुत मेहनत करते हैं सारे साल, तो अब बारिश हो गई तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा।
مینگو گروور کا کہنا تھا کہ بور کے وقت بارش سے آم کی پیداوار متاثر ہو سکتی ہے، بور کے بچاؤ کے لیے سپرے بھی کیے جا رہے ہیں۔ باغبانوں کا کہنا تھا کہ بارش نہ آئے ورنہ ان کی سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ کیمرمین رانا بلال کے ساتھ علی ریاض، ملتان۔ بہاولپور میں گندم کی فصل تیار ہو گئی، روہی چولستان کے علاقوں میں گندم کی کٹائی کا عمل شروع۔ بارشوں کی وجہ سے گندم کی فصل متاثر ہونے کا خدشہ ہے، ماہرین نے کاشتکاروں کو خبردار کر دیا۔ گندم کی کٹائی موسم کی صورتحال دیکھ کر کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، جبکہ کٹائی کے بعد گندم کے بڑے ڈھیر نہ بنانے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ بہاولپور کے کسان بارشوں کی پیش گوئی پر پریشان ہو گئے ہیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت توسیع بہاولپور محمد شفیق کا کہنا تھا کہ گندم کی کٹائی موسم کی صورتحال دیکھ کر کریں، بارش کھڑی فصل کو اتنا نقصان نہیں کرتی۔ بارشوں کا خطرہ ہو تو گندم کٹائی کے بعد بڑے ڈھیر نہ لگائیں، گندم کی بالیوں کا رخ اوپر کی جانب رکھیں۔ محکمہ زراعت کا کہنا ہے کہ زیادہ بارشوں کی وجہ سے گندم کی پیداوار متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ گندم کی اسمگلنگ کی روک تھام کا عزم 3 صوبائی سرحدوں پر مشتمل ڈیرہ غازی خان کی انتظامیہ متحرک ہو گئی، گندم کی نقل و حمل اور بارڈر پار منتقلی پر پابندی لگا دی ہے۔ اسی حوالے سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ کسان اتحاد کی دھمکی پر ڈیرہ غازی خان انتظامیہ نے اپنی حکمت عملی مرتب کر لی۔ کسان نے گندم زیادہ قیمت دینے والے صوبے میں فروخت کرنے کی دھمکی دی تھی، جس پر انتظامیہ نے گندم کی نقل و حمل پر پابندی لگا دی۔ اے ڈی سی آر ڈی جی خان عبدالغفار کہتے ہیں گندم دیگر صوبوں تک کسی صورت نہیں جانے دیں گے۔ خود بھی اس چیز کو مانیٹر کر رہا ہوں اور ڈی سی صاحب پرسنلی اس کو مانیٹر کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس کو کیٹر کریں گے اور کسی صورت میں اپنے ڈسٹرکٹ میں اس طرح سے نہیں ہونے دیں گے کہ کوئی آؤٹ آف پروونس لوگ آئیں، بروکرز آئیں، وہ ایڈوانس پیمنٹ کریں اور ہماری گندم لے جائیں۔ اے ڈی سی آر فائنانس عبدالغفار کا کہنا تھا کہ گندم کی نقل و حمل مانیٹر کرنے کے لیے مختلف محکموں سے بھی مدد طلب کر لی ہے۔ پابندی کا اطلاق تا حکم ثانی رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ کسان ہمارے بھائی ہیں، وہ گندم دیگر صوبوں میں نہیں لے جائیں گے۔ کسان اتحاد والے ہمارے بھائی ہیں، ہم وہ اس طرح سے بالکل نہیں کرتے، ہمارے ساتھ بالکل ان کا کوآپریشن ہے، ہماری بات چیت چل رہی ہے ان کے ساتھ۔ ڈیرہ غازی خان انتظامیہ نے کشمور 53 چیک پوسٹوں پر بھی افسران کی ڈیوٹیاں لگا دیں تاکہ گندم دوسرے صوبوں میں نہ لے کر جائی جا سکے۔ کیمرامین ریحان علی کے ساتھ موسم ملک ڈی جی خان۔ کہ کرونا وائرس کی صورتحال خطرناک، مہلک وبا سے بچاؤ صرف احتیاط۔ جنوبی پنجاب میں ایک ہی روز میں 4 افراد جان سے گئے۔ مزید 104 افراد وائرس کا شکار ہو گئے، سرگودا میں 3 اور رحیم جار خان میں 1 مریض جاں بحق ہو گیا۔ کرونا وائرس کی صورتحال خطرناک، مہلک وبا سے بچاؤ صرف احتیاط۔ جنوبی پنجاب میں ایک ہی روز میں 4 افراد جان سے گئے، مزید 104 افراد وائرس کا شکار۔ سرگودا میں 3 اور رحیمیہ خان میں 1 مریض جاں بحق ہو گیا۔ سرگودا میں 53 اور ملتان میں 22 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ رحیمیہ خان میں 13 اور بہاولپور میں 8 مریض موذی وائرس میں مبتلا ہو گئے۔ ڈی جی خان اور مظفر گڑھ میں 4 مریضوں کا کرونا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ ادھر گرلز سٹی ہائی اسکول نمبر 2 جامپور کی ٹیچر کا ٹیسٹ بھی پازیٹیو آیا۔ ٹیچر نے خود کو گھر پر قرنطینہ کر لیا۔ کورونا شدت اختیار کرنے لگا، شہری سنجیدگی دکھائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا عوام کے نام پیغام۔ اپنے پیغام میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہر ایک شہری کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا، ماسک کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ SOPs پر عمل کرنا ہر شہری کے مفاد میں ہے۔ وزیر اعظم عمران خان بھی کورونا وائرس میں مبتلا۔ جہانگیر ترین کا وزیر اعظم عمران خان کی صحتیابی کے لیے ٹویٹ، کہا کہ جلد نجات کے لیے میری تمام نیک تمنائیں عمران خان کے ساتھ ہیں۔ عوام سماجی فاصلے اور ماسک کے استعمال کو یقینی بنائیں۔ کورونا کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے 2 روزہ مکمل سمارٹ لاک ڈاؤن۔ SOPs کی خلاف ورزی پر انتظامیہ ان ایکشن ہے۔ ملتان میں 12 دکانیں اور 1 ریسٹورنٹ سیل کر دیا گیا، جبکہ 11 بسیں بھی تحویل میں لے لی گئیں۔ مجموعی طور پر 63,000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر علی شہزاد کی ہدایت پر کورونا SOPs کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف بھرپور کارروائیاں جاری ہیں۔ شام 6 بجے مارکیٹیں بند نہ کرنے پر ملتان میں 5 اور شجاعت میں 7 دکانیں سیل کی گئیں۔ شجاعت میں انڈور ڈائننگ پر اسامہ فوڈ پیلس کو سیل کر دیا گیا۔ ولیمہ کی تقریب میں مقررہ تعداد سے زیادہ مہمان مدعو کرنے پر میرج ہال مالک کو 30,000 روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔ کورونا وائرس کے باعث ملتان سمیت 6 اضلاع میں لاک ڈاؤن، ہفتہ اور اتوار کو
कारोबारी सरगर्मियां मुकम्मल बंद रखने की हिदायत पर आज तमाम बाजार और मार्केटें बंद रहीं। इसी हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। मुल्तान में कोरोना की तीसरी लहर के पेश नजर हुकूमती हिदायत पर आज शहर में मुकम्मल लॉकडाउन लगा दिया गया। हुसैनागाही बाजार, कैंट, गर्देजी मार्केट, गुलशन मार्केट समेत तमाम बाजार मुकम्मल तौर पर बंद रहे। ऐसे लोग जिनके कारोबार बेचारों के 50-50 हजार रुपए रेंट है दुकानों के, वो अपना रेंट कहाँ से दें? या तो फिर जो है वो मालिक की दुकान को भी कहा जाए कि जो है वो इस माह का जो है रेंट वो खत्म किया जाए। लॉकडाउन के बावजूद शहरियों ने कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद करना जरूरी नहीं समझा। मास्क की परवाह की और न ही समाजी फासले का ख्याल रखा गया, जबकि ताजिर बरादरी लॉकडाउन के फैसले पर नाला नजर आई। ताजिरों का शिकवा था कि हफ्ता और इतवार को तिजारती सरगर्मियां मुकम्मल बंद होने से कारोबार को नुकसान होगा। ऐसे लोग जिनका रोजगार ही इन शॉप्स पे काम करने की वजह से है, उनकी फैमिलीज हैं, तो कुछ इस तरह के इक़दाम किए जाए जिससे ये लोग भी अपना रोजगार चला सकें और इनका जो है बच्चों के लिए ये कमाई कर सकें। लॉकडाउन के दौरान अस्पताल, मेडिकल स्टोर्स, डिस्पेंसरी, किराना स्टोर, दूध और चिकन की दुकानें पूरा दिन खुली रहीं। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर सुहीरा तारिक के साथ इब्राहिम खान, मुल्तान। कोरोना की तीसरी लहर, मुतासरा मरीजों को तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए निश्तर अस्पताल मुल्तान में मजीद 8 वेंटिलेटर्स का इजाफा कर दिया गया, जबकि वेंटिलेटर्स की तादाद 36 तक पहुंच गई। जिले इंतजामिया कहती है कि मुल्तान में दोबारा करंतना सेंटर बनाने का अभी कोई प्लान नहीं है। रिपोर्ट करेंगे बिलाल न्यासी। मुल्तान में कोरोना केसेस की बढ़ती शरह तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए वेंटिलेटर्स की तादाद भी बढ़ाई जाने लगी। निश्तर अस्पताल में वेंटिलेटर बेड्स की तादाद 28 से 36 तक पहुंच गई। इस वक्त 23 मरीजों का वेंटिलेटर्स के जरिए इलाज किया जा रहा है, जबकि 13 वेंटिलेटर्स खाली हैं। दूसरी जानिब असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ख्वाजा उमैर महमूद का कहना है कि जिले इंतजामिया किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार है। 1 साल कबल इंडस्ट्रियल स्टेट में पाकिस्तान का सबसे बड़ा करंतना बनाया था। इंडस्ट्रियल स्टेट करंतना ईरान से आने वाले जायरीन के लिए बनाया गया था। अभी दोबारा करंतना सेंटर बनाने का कोई प्लान ज़ेरे गौर नहीं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से होम आइसोलेशन को तरजीह दी गई है। निश्तर अस्पताल के कोरोना आइसोलेशन वार्ड में भी बेड्स की तादाद में इजाफा किया गया है। कोरोना एचडीयू और आइसोलेशन वार्ड में बेड की तादाद 128 है। निश्तर अस्पताल में इस वक्त कोरोना के 34 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर गोहर रहमान के साथ बिलाल नियाजी, मुल्तान। कोरोना केसेस में इजाफे के खदशे के पेश नजर कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर ने इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। सर सादिक अस्पताल और बहावल विक्टोरिया में वेंटिलेटर्स की क्या सूरत हाल है, ये जानेंगे अतहर लाशारी की इस रिपोर्ट में। तीसरी लहर के दौरान कोरोना केसेस में खौफनाक हद तक इजाफा होने लगा। कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर ने सूरत हाल देखते हुए इंतजामात मुकम्मल कर लिए। हमारा सिविल हॉस्पिटल, जिसका अब नाम सर सादिक हॉस्पिटल हो गया, 410 बेडेड हॉस्पिटल है, वो सारा का सारा हमने कोरोना के लिए मुख्तस किया हुआ। तो इस वक्त वहाँ पे 27 वेंटिलेटर पहले हैं, उसमें से 20 वेंटिलेटर जो है ना वो कोरोना के लिए हमने रखे हुए हैं। प्रिंसिपल कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर प्रोफेसर डॉक्टर शफकत अली तबस्सुम का कहना है कि 410 बेड्स पर मुश्तमिल सर सादिक अस्पताल कोरोना के लिए मुख्तस है, जहां 27 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं, जबकि बहावल विक्टोरिया अस्पताल के आईसीयू में 34 वेंटिलेटर्स काम कर रहे हैं। पीवीएच की जो इमरजेंसी है विक्टोरिया हॉस्पिटल की, उसमें अक्सर जो पेशेंट पहले यहीं पे लैंड करते हैं, जो सस्पेक्टेड पेशेंट, तो यहाँ हमारे पास इमरजेंसी में 9 वेंटिलेटर हैं। पेशेंट इमरजेंसी में आता है, अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम यहीं पे उसको वेंटिलेटर पे डाल देते हैं। अगर वो कोरोना पॉजिटिव कंफर्म हो जाता है तो फिर हम यहाँ से उसको सिविल शिफ्ट कर देते हैं। उन्होंने बताया कि बहावल विक्टोरिया अस्पताल के शोबा इमरजेंसी में भी 9 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं, जहां जरूरत पड़ने पर मुश्तबा मरीजों को सहूलत फराहम की जाती है। कैमरामैन सकलैन शाह के साथ अतर लाशारी, बहावलपुर। अंजुमन ताजरान रहीम यार खान के वफ्द ने असिस्टेंट कमिश्नर सरमद अली भागत से मुलाकात की, लॉकडाउन में ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। आसिम सदीक की रिपोर्ट देखिए। जिले जनरल सेक्रेटरी मियां अब्दुल सलाम की क़यादत में अंजुमन ताजरान के वफद ने असिस्टेंट कमिश्नर सरमद अली भागत से मुलाकात की। लॉकडाउन में ताजरों को दरपेश मसाइल से आगाह किया गया। उन्होंने बताया कि रहीम यार खान की मार्केटों में जुम्मा को हफ्तावार छुट्टी होती है, जबकि हफ्ता और इतवार को लॉकडाउन की वजह से मार्केटें बंद है। 3 रोज कारोबार बंद होने की वजह से ताजर परेशान है। वफद ने कहा कि इतवार को काम करने की इजाजत दी जाए, जबकि कारोबार खोलने के औकात भी बढ़ाए जाए और जुर्माने भी कम किए जाए। 2 दिन की छुट्टी भी करनी है तो जुम्मा हफ्ता कर लें, क्योंकि हफ्ता और इतवार जो है वो अपर पंजाब में तो छुट्टी होती है इतवार की, तो इसलिए हमारी यहाँ पे जुम्मे की छुट्टी की वजह से जुम्मा हफ्ता कर दें। टाइम जो है वो 6 बजे का रखा था, वो हमने कहा था कि तकरीबन 7:30 बजे तक का टाइम रख दें, ताकि मगरिब की नमाज के बाद तमाम लोग अपना कारोबार समेट कर उसके बाद अपना
जो भी SOPs पे अमल करेंगे। जुर्माने जो हो रहे हैं डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की तरफ से उनके ऊपर कंट्रोल किया जाए और हमारे दुकानदारों को नाजायज हरासा ना किया जाए। हमारी 3 छुट्टियां बन जाती थी जुमा हफ्ता इतवार, और हमने रिक्वेस्ट की है कि हमारी 2 छुट्टियां कर दी जाएं जुमा हफ्ता की, जिसका इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जवाब आएगा और फिर इंशाल्लाह हमारी छुट्टियां जुमा और हफ्ता हो जाएंगी। असिस्टेंट कमिश्नर सरमद अली भागत ने अंजुमन ताजरान की तजावीज़ प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर को भिजवाने की यकीन दहानी कराई। जेन्युइन कंसर्न्स हैं, जेन्युइन रीजंस हैं ताजरान अंजुमन ताजरान के सैटरडे संडे जो है वो बंद करने से काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो इस हवाले से ये था कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये ताउन कर सकती है कि वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट से परमिशन के लिए लिख सकते हैं। वहाँ से जैसे परमिशन ग्रांट हो जाएगी तो फिर हम ये इस चीज़ को एक्सटेंड कर सकते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर ने स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान ताजरों से ताउन करने की दरख्वास्त कर दी। इस मौका पर मिलकर मसाइल हल करने का इरादा भी किया गया। कैमरामैन अनवर सवेल के साथ आसिम सदीक, रोहित रहीमयार खान। और अब आपको बताएं कि मुल्तान में हैग मोहम्मद वाला के करीब दरियाए चनाब में शिकारियों की कश्ती डूब गई। एक शिकारी लापता हो गया, जबकि शाम के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन भी रोक दिया गया। इसी हवाले से अली रियाज रिपोर्ट करेंगे। हैड मोहम्मद वाला के मौजा अकबरपुर के करीब दरियाए चनाब में शिकारियों की कश्ती डूब गई। कश्ती में 5 अफराद सवार थे, जिनमें से 4 को बचा लिया गया, जबकि एक शख्स लापता हो गया। यहाँ पर एक बोट कोलैप हुई है जिसमें 5 लोग थे जो मुर्गाबी का शिकार कर रहे थे। तो उसमें एक बंदा उनका मिसप्लेस है, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। प्रोटोकॉल के मुताबिक पहले हम स्कूबा डाइव करते हैं, स्कूबा डाइव हम कर चुके हैं। तो अब हमने एक बोट हमारे पास है और भी वो हम अपने इक्विपमेंट मंगवा रहे हैं, तो वो आ जाते हैं जैसे ही मजीद हम काम शुरू कर रहे हैं। अभी भी हम मतलब स्कूबा डाइव के लिए दोबारा जा रहे हैं। लापता होने वाले अबू बकर नामी नौजवान की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन दिन भर जारी रहा। रेस्क्यू ऑफिसर का कहना था कि उम्मीद है नाश को जल्द ढूंढ लेंगे। रेस्क्यू ऑपरेशन कल सुबह दोबारा शुरू किया जाएगा, जबकि मॉनिटरिंग के लिए रेस्क्यू टीमें रात भर मौजूद रहेंगी। कैमरामैन तनवीर गिलानी के साथ अली रियाज, मुल्तान। और अभी आपको बताएं, ट्रांसफार्मर का लोड चेक करने के लिए अब लाइनमैन को खतरा मोल लेने की जरूरत नहीं। सरगोदा के लाइनमैन तनवीर हुसैन ने 5 माह में आला तैयार करके हजारों वापडा मुलाजमीन की मुश्किल आसान कर दी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। ट्रांसफार्मर का लोड चेक करने के लिए आज से कबल वापडा मुलाजमीन को जिंदगी दाव पर लगाना पड़ती थी और घंटों टाइम वेस्ट करके एक ट्रांसफार्मर का लोड मालूम किया जाता था। लेकिन सरगोदा के लाइनमैन ने इस काम को इंतहाई आसान कर दिखाया है। आइए चल के देखते हैं कैसे ट्रांसफार्मर का लोड चंद मिनटों में मालूम किया जा सकता है। मुल्क भर में वापडा मुलाजमीन को ट्रांसफार्मर का लोड चेक करने के लिए कई घंटे दरकार होते हैं, जबकि खतरा मोल लेकर गाड़ी और सीढ़ी की मदद से हेल्पर के साथ लोड चेक करके खराबी को ठीक किया जाता है। ताहम शाहीनों के शहर सरगोदा के बासलाहियत नौजवान लाइनमैन तनवीर हुसैन ने 5 माह में आला तैयार करके हजारों वापडा मुलाजमीन की मुश्किल आसान कर दी। अब बगैर गाड़ी, सीढ़ी और हेल्पर के बासानी ट्रांसफार्मर का लोड चेक किया जा सकता है। लाइनमैन तनवीर हुसैन के तैयार करदा आले से जमीन पर खड़े होकर बासानी लोड चेक किया जा सकता है। लाइनमैन तनवीर हुसैन का कहना था कि ये आइडिया उसके सीनियर से मिला और उस पर अमल करते हुए उसने मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट की मदद से लोड चेक करने वाला आला बनाया। कोट फ्री सब डिवीजन में इजाज साहब उन्होंने तैयार किया था, जो कुछ अर्सा पहले ख़राब भी हो गया था। तो हमने ना उनको देखते हुए उनसे फुटेज दी और उसकी तस्वीरें वगैरह ली, जिसके बाद हमने कम से कम ये 4 और 5 दिन की कोशिश के बावजूद ना जी कोई चीज़ कहाँ से ली, कोई कहाँ से ली, कोई मोटरसाइकिल की रेस ली और हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बनाने में कामयाब हो गए हैं। तो अब ये इसका जो है ना जी काम, ये घंटों का काम समझो मिनटों में कर देता है और महफूज। सरगोदा वापडा मुलाजमीन की जानिब से भी तनवीर हुसैन की इस काविश को सराहा गया। ये जो हम इसने काम किया है सरगोदे में, क्या पूरे पाकिस्तान में, पूरे वर्ल्ड में काम ये नहीं हुआ कभी। चाहिए था अथॉरिटी को हमारे लिए कोई ऐसी चीजें प्रोवाइड करता कि जिससे लाइनमैन की जिंदगी को खतरा ना हो, लेकिन इसने खुद अपनी पॉकेट से खर्च करके खुद ही साइंस टेक्नोलॉजी निकाल के इसने ऐसा फार्मूला तैयार किया कि जो पाकिस्तान में कहीं नहीं है। तनवीर हुसैन के साथ इसकी सब डिवीजन में काम करता हूँ। 15 साल से हम इकट्ठे एक ही सब डिवीजन में काम कर रहे हैं, लेकिन कोई भी टेक्निकल काम होता है या कोई भी काम मुश्किल तरीन होता है, उसको सरंजाम जो है वो तनवीर लाइनमैन जो है वो सरंजाम देता है। नौजवान के तैयार करदा हालात पर अगर मुतलका महकमे के अफसरान तवज्जो दें तो घंटों के इस काम को बगैर खतरा मोल लिए दीगर मुलाजमीन के लिए भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। शाहीनों के शहर सरगोदा में बासलाहियत नौजवानों की कोई कमी नहीं। ये नौजवान जो मेरे साथ मौजूद हैं, इन्होंने इस आले के जरिए चंद मिनटों में ट्रांसफार्मर का लोड चेक करके ये साबित कर दिया कि इस काम को बासानी भी सरंजाम दिया जा सकता है। कैमरामैन फैजान खान के साथ फसीउल्लाह, सरगोदा। आपको बताएं कि जमात इस्लामी कल मुल्तान में पावर शो करेगी। जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी पाकिस्तान अमीरुल अजीम का कहना है कि जलसा तारीखी होगा, जबकि आवाम हुकूमती पॉलिसी से नाला है। रिपोर्ट करेंगे जुनेद अनवर। जनरल
सेक्रेटरी जमात इस्लामी पाकिस्तान अमीरुल अजीम ने 9 नंबर चौक पर बनाए गए जलसा गाह का दौरा किया। इस मौके पर रोही से गुफ्तगू करते हुए अमीरुल अजीम का कहना था कि कल बड़ी तादाद में लोग हुकूमत के खिलाफ निकलेंगे। कल का जलसा तारीखी होगा। हमें यकीन है कि ये एक तारीखी जलसा होगा और बड़ी तादाद में मुल्तान के शहरी जनाब सिराजुल हक साहब की क़यादत पे एतमाद का इजहार करेंगे और एक बहुत अच्छा तारीखी सियासी जलसा इंशाअल्लाह कल होकर रहेगा। अमीर जमात इस्लामी जनूबी पंजाब राव मोहम्मद जफर का कहना था कि हमारे जलसे के पैनाफ्लेक्सिस उतारे जा रहे हैं। मुश्किलात और रुकावटों से हम घबराने वाले नहीं। कल का जलसा हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम होगा। जमात इस्लामी के लिए इस तरह की मुश्किलात कोई नई बात नहीं है और जमात इनको फेस करती है, तहम्मुल से भी करती है, बुर्दबारी से भी करती है और किसी और जरिए से भी करती है। हम हर चीज के लिए तैयार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जलसा होगा और पूरी शान और शौकत से होगा। इस मौके पर सदर नेशनल लेबर फेडरेशन शमसुर रहमान सवाती, जिलाई अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर सफदर इकबाल हाशमी, हसान अखवानी, इसरार अहमद और राना फिजान समेत दीगर रहनुमा शरीक हुए। कैमरामैन आमिर शाह के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली दोस्त मोहम्मद मजारी के निजी दौरे पर लिया अहमद MNA मलिक नियाज अहमद के घर गए। ये रिपोर्ट देखिए। स्पीकर पंजाब असेंबली दोस्त मोहम्मद मजारी ने लिया का एक रोजा निजी दौरा किया। उन्होंने दोस्त की शादी में शिरकत की और बाद MNA मलिक नियाज अहमद जखड़ के घर पहुंचे। MNA मलिक नियाज अहमद से बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल किया। उनका कहना था कि पंजाब में इन हाउस तब्दीली का कोई इम्कान नहीं। PDM खत्म हो चुकी, अब कोई एहतजाज नहीं होने जा रहा। जैसे कि आप देख रहे हैं फाइनेंशियल इंडिकेटर्स बेहतर होते आ रहे हैं माशाल्लाह, और भी हमारे जैसे कि आपने देखा कि किसानों को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला कमान के हवाले से, अभी गंदम के हवाले से इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। उम्मीद है कि नियर फ्यूचर में मामलात इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। गवर्नेंस में भी इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। MNA मलिक नियाज अहमद ने घर तशरीफ लाने पर डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली का शुक्रिया अदा किया। मैं बहुत खुश हूँ आज कि इन्होंने मेहरबानी की, शादी पर इकट्ठे हुए, एक कप ऑफ टी पर मैंने इनको इन्वाइट किया और बड़े सादा तरीके से इनको चाय का कप पिलाया। इन्होंने बड़ी मेहरबानी की। मैं दोबारा कहूंगा मेरे लिए बहुत बड़ी ऑनर है कि बहुत बड़े घर के और बहुत बड़ी पोस्ट के मालिक। मुलाकात के दौरान तहरीक इंसाफ के जिला सदर इफ्तिखार बाबर कितरान, मलिक मोहम्मद अली जखड़, मलिक मोहम्मद उसामा, मोहम्मद तारिक बाजवा और दीगर मकामी रहनुमा भी मौजूद थे। कैमरा टीम के साथ जहद सरफराज, रोही लिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तख्लीकी कायनात में जहां इंसान को अशरफुल मखलूकात पैदा किया, वहीं कायनात को हसीन बनाने के लिए खूबसूरत परिंदे भी तख्लीक किए। गुलाम मुस्तफा की ये रिपोर्ट देखिए। परिंदों की चहचहाट और मुर्ग की आवाज सुबह होने की नवीद सुनाती है। हर सू चिड़ियों की चहकार भी क्या खूब लगती है। देही इलाकों के रहने वालों की सुबह ही मुर्ग की बुलंद आवाज और परिंदों के चहचहाने की आवाजों से होती है। हमारे अतराफ में अगर रंग बिरंगे फूलों और दरख्तों पर चहचहाते परिंदे ना हों तो माहौल बेरंग और हर सू खामोशी छा जाए। परिंदों को हवा के मुसाफिर भी कहा जाता है, जो आसमान की बुलंदियों में टोलियों की शक्ल में प्रवाज भरते हुए ऐसे लगते हैं जैसे रंगों की बहार छा गई हो। डूबते सूरज की किरणों में ये परिंदे हवा के दोष पर हों या सस्ताने के लिए बैठे हों, हर नजारा ही दिल फरेब होता है। शहरियों का कहना है सुबह सवेरे की सैर के वक्त परिंदों की चहचहाट दिल को बहुत भली लगती है। सुबह सवेरे की सैर के वक्त परिंदों की चहचहाट दिल को बहुत भली लगती है। कुदरती माहौल में पुदकते चहचहाते परिंदे अल्लाह ताला की किबरियाई बयान करते महसूस होते हैं। परिंदों की खूबसूरत आवाजें जिंदगी का एहसास दिलाती हैं। जब मेहमान परिंदे आते हैं तो इस खूबसूरती और रौनक में मजीद इजाफा हो जाता है। माहौलियाती आलूदगी, मौसमियाती तगय्युरात के बाइस परिंदों की बेशतर अक़साम नापैद होती जा रही हैं। कुदरती माहौल को अपनी चहचहाट के सुरों से खूबसूरत बनाने वाले परिंदों की बदका के लिए मुतल्लिका अदारों के साथ साथ हमें भी संजीदगी से सोचना होगा।